आज हम बात करेंगे दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लाचारी की। जी हां, वो लाचारी जो शायद सिस्टम के आगे लाचार है। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के आगे लाचार है। हम बात कर रहे हैं बिहार और राजस्थान की। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो दूसरी बात होगी जयपुर की अशोक गहलोत की। दरअसल नीतीश कुमार के भरे जनता दरबार में एक रेप पीड़िता को एक नहीं बल्कि तीन बार, जी हां, तीन बार अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में बताना पड़ता है, तब जाकर मुख्यमंत्री साहब और वहां पर मौजूद जो अधिकारी हैं उनके कान तक ये बात पहुंचती है। वहीं दूसरी बात अगर राजस्थान की करें तो यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहां नहीं है। ये दोनों बड़ी खबरें जो आज हैरान कर देती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार का जो वाकया सामने आया वो वाकई में बहुत ज्यादा चौंका देने वाला है। इन दोनों खबरों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार के आगे बेबस है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आखिर किस तरह से बेबस नजर आ रहे हैं या फिर ये कहा जाए कि हतप्रभ नजर आ रहे हैं खुद नीतीश कुमार। इन दोनों खबरों पे चर्चा के लिए मेरे साथ में साकेत जुड़ेंगे और भंवर पुष्पेंद्र जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात अगर हम करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो बहुत हैरान कर देने वाला एक वीडियो, एक वाकया सामने आया। दरअसल यहां पर नीतीश कुमार जनता दरबार लगाकर पहुंचे थे। जनता दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और इसी बीच एक रेप पीड़िता वहां पर पहुंची। रेप पीड़िता ने सीएम के सामने गुहार लगाई और उसके साथ में हुई ज्यादती के बारे में बताया कि अफसर कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि जनता दरबार में उस पीड़िता ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बार उसे अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में बताना पड़ा, तब जाकर सीएम साहब और वहां पर मौजूद जो अफसर है वो समझ पाए कि आखिर उस बच्ची के साथ, उस पीड़िता के साथ क्या हुआ। आपको पहले दिखाते हैं कि आखिर एक तरफ तो शिकायत के बावजूद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कार्रवाई नहीं करते और बिहार के सीएम को उसके बाद में सुनाई नहीं देता। सुनिए जरा। सर, हम एक रेप विक्टिम है। क्या समस्या है? सर, समस्या ये है कि हम डीजीपी, डीएम हर जगह घूम के थक चुके हैं, लेकिन मेरी आयु ना तो मेरा फोन उठाती है ना हमको केस का कोई जानकारी देती है। डीजीपी बोलते हैं लड़कियां। केस क्या हुआ? केस बताइए। ये केस हुआ सर रूपसपुर थाना में। रूपसपुर थाना में क्या कार्रवाई हुई? रूपसपुर थाना में फोन करते हैं तो बोलते हैं आईओ से बात कीजिए। आईओ कभी फोन नहीं उठाती। बात क्या? केस बताइए ना, क्या मामला क्या है? मामला क्या है? सर, रेप केस है। रेप का केस है सर। डीजीपी बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों को प्रोवोक करती हैं। उसको लगाई रेप का केस। सर, ये सारा एप्लीकेशन हर डिपार्टमेंट को हम देख के थक चुके हैं, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरे पास साइड के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अरे मेरे फ्री पटना की एक लड़की आई, इसके साथ रेप का मामला है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है थाना। ये तो सब है, सबको बुलाइए इमीडिएटली नौबतपुर एरिया का। तो सुना आपने जिस तरह से यहां पर ये पूरा मामला सामने आया। उस रेप पीड़िता ने 3 से 4 बार अपने ऊपर हुई ज्यादती के बारे में जब मुख्यमंत्री साहब को बताया, तब जाकर मुख्यमंत्री समझ पाए। आपने खुद सुना महिला को कितनी बार अपनी आप बीती खुद मुख्यमंत्री साहब को बतानी पड़ी। एक बार नहीं बल्कि कई बार, बार। हालांकि जब जनता दरबार में
हालांकि जब वहां पर मौजूद जो अधिकारी थे उनके सामने जब ये पूरा वाकया आया तो उन्होंने हाथों हाथ वहां के डीएम और एसपी को फोन जरूर लगाया। आपको ये भी बताते हैं कि जिस वक्त सुशासन बाबू को रेप पीड़िता अपनी परेशानी सुना रही थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार महिला से पूछ रहे थे तो उसके साथ में क्या हुआ आप ये देखिए। इस दौरान कितने लोग इस पूरे हॉल में मौजूद थे, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 आप इन लोगों को देखिए जरा, कितने लोगों की मौजूदगी है यहाँ पर, पहले से लोगों की मौजूदगी है। इवन मुझे लगता है इससे ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। आपको ये जो 5 लोग तो नजर आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, उनके सुरक्षा गार्ड वहां पर मौजूद हैं, वहां पर अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उस पीड़िता के ऊपर सोचिए क्या बीत रही होगी कि कितनी उम्मीदों के साथ में सुशासन बाबू अपने मुखिया के पास, अपने मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी कि शायद उसे कुछ यहां से जरूर राहत मिले, उसको न्याय मिले, लेकिन मुख्यमंत्री साहब खुद नहीं सुन पाए उस पीड़ित की समस्या। एक बार फिर से आपको वीडियो दिखाते हैं। सर हम एक रेप विक्टिम है। क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि हम डीजीपी डीएम हर जगह घूम के थक चुके हैं, लेकिन मेरी आयु ना तो मेरा फोन उठाती है ना हमको केस का कोई जानकारी देती है। डीजीपी बोलते हैं लड़कियां। केस क्या हुआ? केस बताइए। रेप केस हुआ सर रूपसपुर थाना में। रूपसपुर थाना में क्या कार्रवाई हुई? रूपसपुर थाना में फोन करते हैं तो बोलते हैं आईओ से बात कीजिए। आईओ कभी फोन नहीं उठाती। बात क्या हुई? केस बताइए ना, क्या मामला क्या है? मामला क्या है? सर रेप केस है। रेप का केस है? सर डीजीपी बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों को प्रोवोक करती हैं। उसको लगाई रेप का केस। सर ये सारा एप्लीकेशन हर डिपार्टमेंट को हम देख के थक चुके हैं, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरे पास अब सुसाइड के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अरे भाई फ्री पटना की एक लड़की आई, इसके साथ रेप का मामला है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है थाना। ये तो सब है, सबको बुलाइए इमीडिएटली नौबतपुर एरिया का। तो सुना आपने ये पूरा वाकया। हालांकि खुद मंत्री ने इसके बाद में अधिकारी को कॉल जरूर किया है। रुक कर लेते हैं मेरे साथी साकेत का, इस समय मेरे साथ में पटना से जुड़ रहे हैं। साकेत, बहुत हैरान कर देने वाला मामला, जहां पर मुख्यमंत्री के जो इस पूरे कार्यकाल को सुशासन बाबू कहा जाता है, सुशासन वाला कार्यकाल कहा जाता है, लेकिन वहां पर एक रेप पीड़िता की सुनने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री को बार बार बताना पड़ता है, तब जाकर मुख्यमंत्री समझ पाते हैं कि उनके सामने एक रेप पीड़िता बैठी है, जहां चारों तरफ से वो होकर आई, लेकिन कहीं से उसे न्याय नहीं मिल सका। देखिए बिल्कुल नैना, ये शर्मनाक है क्योंकि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में रेप पीड़िता पहुंचती है और भरी सभा में जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और वहां पर एक रेप पीड़िता को अपनी बात कहने के लिए 3-3 बार रिपीट करना पड़ता है और तब जाकर मुख्यमंत्री बात को समझ पाते हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो समझ पाते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेप पीड़िता ने जो आरोप लगाया है बिहार के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी पर, वो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर है, क्योंकि वो कह रही हैं कि डीजीपी के पास जब वो अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो डीजीपी कहते हैं कि अगर इस तरह से प्रोवोक करोगी तो इस तरह की घटना होगी। ये अपने आप में सवाल उठता है जब पुलिस का मुखिया इस तरह की बात अगर करता है किसी रेप पीड़िता के साथ, वो अपने आप में सवाल है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो घटना है ये पटना की घटना है। पटना के रूपसपुर थाना के अंतर्गत ये पूरा मामला आता है और वहाँ की ये पीड़िता है जो कि जनता दरबार में कल पहुंची थी और मुख्यमंत्री से, क्योंकि एक रेप पीड़िता, जहां तक मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है, बेटियों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है, वैसी सरकार में एक महिला को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने न्याय के लिए मुख्यमंत्री के पास जाकर इस तरह से गुहार लगानी पड़ती है बड़ी सभा में। ये अपने आप में पूरा सिस्टम जो है उस पर सवाल उठाता है और खास करके बिल्कुल बहुत ज्यादा शर्मनाक है ये साकेत। और
उम्मीद की जा सकती है। और खासतौर से डीजीपी के लिए जिस तरह से उस बच्ची ने बात कही, डीजीपी के बारे में उस बच्ची ने बताया, उस पीड़िता ने बताया मुख्यमंत्री को कि डीजीपी साहब यहां पर जिनके हाथ में न्याय की बागडोर है, सुरक्षा की बागडोर है, वो उस बच्ची को कहते हैं कि लड़कियां ही रेप के लिए उकसाती हैं। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं आखिर जनता दरबार में क्या हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में। सर, हम एक रेप विक्टिम है। क्या समस्या है? सर, समस्या ये है कि हम डीजीपी डीएम हर जगह घूम के थक चुके हैं, लेकिन मेरी आयु ना तो मेरा फोन उठाती है, ना हमको केस का कोई जानकारी देती है। डीजीपी बोलते हैं लड़कियां। केस क्या हुआ? केस बताइए। रेप केस हुआ सर रूपसपुर थाना में। रूपसपुर थाना में क्या कार्रवाई हुई? रूपसपुर थाना में फोन करते हैं तो बोलते हैं आईओ से बात कीजिए। आईओ कभी फोन नहीं उठाती। बात क्या हुई? केस बताइए ना, क्या मामला क्या है? मामला क्या है? सर, रेप केस है। रेप का केस है? सर, डीजीपी बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों को प्रोवोक करती हैं। उसको लगाई रेप का केस। सर, ये सारा एप्लीकेशन हर डिपार्टमेंट को हम देख के थक चुके हैं, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरे पास अब सुसाइड के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सर, हम एक रेप विक्टिम है। क्या समस्या है? सर, समस्या ये है कि हम डीजीपी डीएम हर जगह घूम के थक चुके हैं, लेकिन मेरी आयु ना तो मेरा फोन उठाती है, ना हमको केस का कोई जानकारी देती है। डीजीपी बोलते हैं लड़कियां। केस क्या हुआ? केस बताइए। रेप केस हुआ सर रूपसपुर थाना में। रूपसपुर थाना में क्या कार्रवाई हुई? रूपसपुर थाना में फोन करते हैं तो बोलते हैं आईओ से बात कीजिए। आईओ कभी फोन नहीं उठाती। बात क्या हुई? केस बताइए ना, क्या मामला क्या है? मामला क्या है? सर, रेप केस है। रेप का केस? सर, डीजीपी बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों को प्रोवोक करती हैं। उसको लगाई रेप का केस। सर, ये सारा एप्लीकेशन हर डिपार्टमेंट को हम देख के थक चुके हैं, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरे पास अब सुसाइड के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अरे भाई, फ्री पटना की एक लड़की आई है नौबत, इसके साथ रेप का मामला है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है थाना। ये तो सब है, सबको बुलाइए इमीडिएटली नौबतपुर एरिया का। तो बेहद शर्मनाक मामला। और आप सोचिए जरा उस रेप पीड़िता पर क्या गुजर रही होगी कि जिस उम्मीद के साथ में वो मुख्यमंत्री के सामने पहुंची, उसे अपने साथ हुई ज्यादती को बार बार कई लोगों की मौजूदगी के सामने बार बार उसे दोहराना पड़ा, तब जाकर मुख्यमंत्री के कानों तक की बात पहुंची है। साकेत मेरे साथी लगातार बने हुए हैं। साकेत, एक तरफ मुख्यमंत्री नहीं समझ पाते, दूसरी तरफ जो डीजीपी साहब हैं जिनके हाथ में सुरक्षा की बागडोर है, वो कहते हैं कि लड़कियों के उकसाने पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्या उनके खिलाफ भी मुख्यमंत्री कोई एक्शन लेंगे? देखिए, ये पहला मौका नहीं है ना, इससे पहले भी कई बार डीजीपी इस मुद्दे पर अलग अलग बयान दे चुके हैं। पिछले दिनों जिस तरह से आपने देखा कि नीतीश कुमार की जो सभा थी, उस सभा में नीतीश कुमार के सामने मंच से उन्होंने महिलाओं को लेकर जो बातें कही थी, वो अपने आप में सवाल था। उसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे सरकार पर। अब एक बार फिर से डीजीपी ने जिस तरह से महिला को लेकर बयान दिया है, जो आरोप लगा रही है महिला, उस हिसाब से अगर ये आरोप सही है कि डीजीपी ने अगर रेप पीड़िता के साथ इस तरह की बात कही है, तो ये अपने आप में सवाल है। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब मंच से डीजीपी ने कहा था कि लड़कियां घर से भागकर शादी करती हैं तो उसे बाद में उसके साथ गलत होता है, ये बात जब उन्होंने डीजीपी ने कही थी, तब मुख्यमंत्री से ये सवाल लिया गया था। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर कोई मुक्त है, जहां भी जिनको जहां शादी करनी है वो कर सकते हैं। डीजीपी से क्या उम्मीद रखी जाए, लेकिन उम्मीद मुख्यमंत्री से तो रखी जा सकती है कि आखिर ऐसे डीजीपी या फिर ऐसे मुखिया को वो क्यों इस तरह
तरह से तमाम जिम्मेदारियां दे रखे हैं, जो इतने ज्यादा असंवेदनशील हैं और जो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना लगातार बयान देते हैं। जानकारी के लिए साकेत आपका शुक्रिया। अभी आपने बिहार की स्थिति देख ली, बिहार में किस तरह से लड़कियां असुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के डीजीपी साहब हैं, उन्हें इनकी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं।